नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानी। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषितानी का अर्थ होता है वचन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सुंदर वचन। इसके अन्य अर्थ भी होते हैं, सुंदर वचन, मीठे वचन, अमृत वचन, मधुर वचन आदि। तो आप एक एक शब्द पर ध्यान देना कि किसका क्या अर्थ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी में, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन या मीठे वचन, मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और खंडेषु टुकड़ों में। तो इसका अर्थ क्या है? पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी भी वस्तु का नाम। विधीयते किया जाता है या समझा जाता है। पृथ्वी में तीन रत्न हैं, जलम, अन्न और मीठे वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर आदि के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा का नाम दिया जाता है। वास्तव में पृथ्वी में तीन रत्न कौन कौन से? जल, अन्न और मीठे वचन। लेकिन मूर्ख लोग किसको समझते हैं? पत्थर आदि के टुकड़ों को, जैसे सोना, चांदी, हीरे, इनको। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन सत्य से, धारते धारण की जाती है, पृथ्वी पृथ्वी, सत्येन सत्य से, तपते तपता है, रवि सूर्य। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति, सत्येन सत्य से, वाति बहती है, वायु हवा, च और, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है। सत्य से ही वायु बहती है और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। एक साथ देखो इसका अर्थ। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये भीष्मियो ने ही कर्तव्यो भरतना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य शौर्य में, च और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये नीति में, भीष्मियो आश्चर्य, न नहीं, कर्तव्य करना चाहिए, बहुरत्ना बहु का अर्थ होता है अनेक, रत्न यानी रत्नों वाली, वसुंधरा यानी धरती या पृथ्वी। इसका अर्थ देखो, दान में, तप में, शौर्य में और विज्ञान विनम्रता और नीति में मनुष्य को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। फिर से देखो, दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में मनुष्य को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। अगला देखो, सद्वीरेव, सद्वी प्लस एव, सह प्लस आसीत, सद्वी कुर्वीत संगतिम। सद्वी विवादम, सद्वी में विसर्ग है, फिर उसके बाद विवादम, मैत्रीम च न प्लस असद्वी, किंचित प्लस आचरेत। यहाँ संधियों का बहुत प्रयोग है, हम संज्ञा अलग करा देंगे एक एक पाठ की। सद्वी सज्जन, एव ही, सह साथ, आसीत बैठना चाहिए, सद्वी सज्जनों के साथ, कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम संगति, सद्वी सज्जनों के साथ, विवादम विवाद झगड़ा या लड़ाई, मैत्रीम मित्रता, च और, ने नहीं, असद्वी सद्वी यानी सज्जन और असद्वी यानी जो सज्जन नहीं है वो कौन होगा? दुर्जन। किंचित कुछ भी, आचरित आचरण किया जाना चाहिए। इसका अर्थ देखो,
हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जन अर्थात दुर्जन लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखो, धन्यान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आर्य व्यवहार च त्यक्तलज सुखी भवेत्। धन्यान्य प्रयोगेषु धन्यान्य के प्रयोग में, विद्याया विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, च और, आहारे आहार में, व्यवहारे व्यवहार में, च और, त्यक्तलज त्यक्त का अर्थ होता है छोड़कर, लज्ज लज्जा को या शर्म को या संकोच को, सुखी भवेत् होना चाहिए। इसका अर्थ देखो, धन्यान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार और व्यवहार में, यानी भोजन और व्यवहार में मनुष्य को लज्जा को छोड़कर सुखी होना चाहिए। एक बार और देखो इसको, धन्यान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, भोजन और व्यवहार में मनुष्य को लज्जा को छोड़कर सुखी होना चाहिए। अगला देखो, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड़क करयस्य किम करिष्यति दुर्जने। क्षमा वशीकृति लोके, वशीकरण का साधन है, लोके यानी संसार में, क्षम्या क्षमा के द्वारा, किम क्या, ने नहीं, साध्यते साधा जा सकता है, शांति खड़ग है, खड़ग का अर्थ होता है तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन है दुर्जन। अब इसका अर्थ देखो, क्षमा इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण का साधन है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, शांति रूपी तलवार जिस मनुष्य के हाथ में है उसका दुर्जन क्या करेगा। तो बच्चों इस पाठ का अर्थ समझ आया? चलो एक बार और देख लो जल्दी जल्दी से। पाठ का अर्थ हो गया वैसे, फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर आदि के टुकड़ों को रत्न संज्ञक नाम दिया जाता है। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, सब कुछ सत्य में स्थित है। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में मनुष्य को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असज्जन अर्थात दुर्जन लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं किया जाना चाहिए। धन्यान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन और व्यवहार में मनुष्य को लज्जा को छोड़कर सुखी होना चाहिए। क्षमा इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण का साधन है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता। शांति रूपी तलवार जिस मनुष्य के हाथ में है उसका दुर्जन क्या करेगा। तो बच्चों ये आपकी कक्षा 7 की संस्कृत का प्रथम पाठ हो गया, सुभाषितानी। इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हम बाद में कराएंगे। अगर आपको कक्षा 7 की संस्कृत या किसी अन्य सब्जेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। हमें इस चैनल पर आपकी कक्षा 7 की संस्कृत, विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित, इंग्लिश लगभग सभी विषयों की क्लासें लाएंगे। तो तुरंत हमारे चैनल मोचे जी को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे किसी अगले पाठ के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।